हरे कृष्णा। आप सभी का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम एक बहुत सुंदर मनन करने वाले हैं भगवान कृष्ण के एक अद्भुत गुण के बारे में, जो हमको एक प्रसंग जो महाभारत से है उससे हमको समझ में आता है। मैं संक्षेप में इस प्रसंग को बताऊंगा, उसके बाद इस गुण के बारे में मैं बताऊंगा। जब अर्जुन और कृष्ण खांडव प्रस्थ में भ्रमण कर रहे थे, उस समय अग्निदेव एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और आ, उनको निवेदन करते हैं कि उनको मदद करे खंडव प्रस्थ के दहन में। अर्जुन और कृष्ण जो है दोनों बहुत पराक्रम दिखाते हुए पूरे खांडव प्रस्थ को जलाने में अग्नि को मदद करते हैं। अर्जुन का इंद्र के साथ युद्ध भी हो जाता है और इंद्र को परास्त करते हुए अर्जुन जो है अग्नि को मदद करते हैं। और उस खांडव प्रस्थ से इतने सारे असुर बाहर निकलते हैं जिनका वध कृष्ण अर्जुन मिलके कर देते हैं। वो सब होने के बाद जब पूरा दहन हो जाता है और अग्नि का जो पेट का दर्द है वो मिट जाता है, अ, और अग्निदेव जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कृष्ण अर्जुन से। प्रसन्न होने के बाद अग्निदेव कृष्ण अर्जुन के पास आते हैं अंत में और कहते हैं, आप दोनों ने मुझे इतना मदद किया, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं आप दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। आप जो वरदान मांगना है मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। और जैसे ही ये अग्निदेव ने कहा, अर्जुन ने क्या वरदान मांगा? अर्जुन ने ये वरदान मांगा कि मुझे सारे दिव्य आयुध का एक्सेस चाहिए। जितने सारे दिव्य आयुध है वो मुझे चाहिए। तो उस समय अग्निदेव ने कहा कि आप जब इंद्रलोक पहुंचेंगे, स्वर्गलोक पहुंचेंगे, और उससे पहले जब शिवजी का के साथ आपका मतभेद होगा, तो ये दोनों होने के बाद जो है आपको सारे दिव्यास्त्र मिल जाएंगे। तो अर्जुन बहुत ही खुश हो गए कि ये एकमात्र आशीर्वाद से उनको सारे दिव्यास्त्र मिलने वाले हैं। तो उसके बाद अग्निदेव गए कृष्ण के पास, कृष्ण को पूछने लगे, आप पूछिए कुछ। आप सोचिए, आ, एक तरीका देखने का है कि कृष्ण भगवान है, उनके पास सब कुछ है, वो क्या मांगेंगे। लेकिन जब अग्निदेव ने उनको पूछा कि आप कुछ मांगिए, तो कृष्ण ने एक बहुत ही अद्भुत चीज कहा। उन्होंने क्या कहा? अग्नि को कहा, मुझे यही एक ही आशीर्वाद चाहिए कि मेरा अर्जुन के साथ दोस्ती हमेशा बना रहे। जब अर्जुन ने ये सुना, हैरान हो गए, दंग रह गए। वो सोचने लगे, यार मैंने क्या मांग लिया और कृष्ण क्या मांग रहे। तो ये जो है भगवान कृष्ण का एक बहुत ही अद्भुत गुण है, जो अपने संबंधों को और अपने सबसे प्रिय मित्र के साथ जो मित्रता है वो इतने ऊंचे स्तर पे रखते हैं उसको, कि उसके सामने बाकी जितने सारे वरदान है वो फीके पड़ जाते हैं। मांगो तो क्या मांगा? अर्जुन के साथ मेरा दोस्ती जो है वो हमेशा बना रहे। भगवान कृष्ण जो है हम सबके साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं, वो उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है। और हम सबके साथ इस तरीके का संबंध बनाना चाहते हैं जो वो अटूट रहे। हम जब वरदान मांगते हैं तो हम क्या मांग लेते हैं? अब सोचिए, हम भगवान के सामने जाके क्या क्या मांगते हैं? हम लोग इतने सारे चीज मांगते हैं जो हमें उनसे दूर ही लेके जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण जब मांगते हैं वो ही चीज मांगते हैं जो जिससे उनका जो संबंध है हमारे साथ और घनिष्ठ बने और अच्छा बने। आइए हम इस भगवान के इस कहानी पे मनन करें और इस स्वभाव पे मनन करें। तो अगर आगे जाके हमें कोई वरदान मिले
और आगे जाके हमें कोई प्रार्थना करने का मौका मिले तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। तो हर व्यक्ति जो है अलग अलग चीजों को प्रायोरिटाइज करता है। भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों के साथ जो संबंध है उसको हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं। जब हम भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको प्रायोरिटाइज करें तो भगवान भी वो ही चीज करते हैं। ये तमाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामहे हम। तो जिस तरीके से हम उनके साथ आदान प्रदान करते हैं उसी तरीके से भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी के दौरान हम भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध को प्रायोरिटाइज करें। तो हम प्रार्थना करेंगे जरूर, लेकिन प्रार्थना करते वक्त ये ध्यान में रखते हुए करें कि जो भी हम मांग रहे हैं उससे हमारा संबंध भगवान के साथ और बढ़े, ना कि घटे। तो जब हम भौतिक चीजें मांगते हैं उनसे, भौतिक वरदान मांगते हैं, तो शायद हमारा जो भौतिक विकास हो सकता है, चाहे हमारा कोई भौतिक जो इच्छाएं तृप्त हो सकती है, लेकिन उससे अगर हमारा संबंध भगवान के साथ घटता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो भी हम मांगे उससे हमारा भगवान के साथ संबंध और बढ़ता है तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस जन्माष्टमी के समय हम हमें भगवान कृष्ण का ये एक वरदान जो उन्होंने अग्निदेव को मांगा उसको याद करते हुए, उसके ऊपर मनन करते हुए हमें भी ऐसा वरदान मांगना चाहिए जिससे भगवान के साथ हमारा संबंध बढ़े। ये सुनने के बाद अर्जुन को इतना शर्म आया कि मैंने क्या मांग लिया और भगवान क्या मांग रहे हैं। और इस तरीके से भगवान जो है भक्तों का हृदय जीत लेते हैं और भक्तों को और और ज्यादा तीव्रता से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए उनका नाम है कृष्णा। कृष्णा मतलब जो व्यक्ति आपको आकर्षण कर सकता है। और आकर्षित कैसे करते हैं? उनके इतने अच्छा स्वभाव और इतने अद्भुत गुणों द्वारा हमें आकर्षित करते हैं। आइए इस जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का इस आकर्षण करने वाला जो गुण है उसके ऊपर मनन करते हुए हम भगवान के साथ अपना संबंध और तीव्रता से जोड़े। मैं कल आज एक्चुअली 1 घंटे में निकल रहा हूँ गोवा के लिए और आप लोगों के साथ मैं अभी अगले 10 दिन रहूंगा। और इतने सारे त्योहार और इतने सारे अलग अलग जगह पे जन्माष्टमी का महोत्सव होगा। आप सभी को पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा और आप सभी का संग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।